हरियाणा के सरकारी स्कूलों में अब कड़ी निगरानी रखी जा रही है। हर महीने तैयार होगी स्कूलों की रिपोर्ट। इंफ्रास्ट्रक्चर, पीने का पानी, शौचालय और मिड डे मील का आकलन होगा। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने ये आदेश जारी किए हैं। तो स्कूल में क्या हालात है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, चाहे पीने के पानी की व्यवस्था को लेकर, शौचालय की साफ सफाई को लेकर या मिड डे मील की गुणवत्ता को लेकर, अब हर पैरामीटर पर स्कूलों की रिपोर्ट तैयार होगी और हर महीने ये इस रिपोर्ट को तैयार करना होगा। देवेंद्र कथूरिया हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। देवेंद्र, अब स्कूलों की भी रिपोर्ट तैयार होगी। अब तक तो स्कूल बच्चों को रिपोर्ट कार्ड देते हैं, लेकिन अब स्कूलों की भी रिपोर्ट तैयार होगी। कौन कौन से पैरामीटर हैं जिन पर स्कूलों को आंका जाएगा? देखिए रंजना, अभी तो बजट आया है। जो पिछला बजट हरियाणा का आया था उसमें दूसरे नंबर पे बजट में 25,000 करोड़ रुपया शिक्षा विभाग को दिया गया था। 25,000 करोड़ पिछले बजट की बात कर रहा हूँ। लेकिन अभी कुछ दिनों से रिपोर्ट्स आ रही थी मीडिया में कि स्कूलों में शौचालय की दिक्कत है, पीने का साफ पानी नहीं है, मिड डे मील को भी लेकर तरह तरह की शिकायतें आती थी। अब स्कूल शिक्षा निदेशालय जो प्राइमरी से लेकर +2 तक के स्कूल हैं हरियाणा गवर्नमेंट की, करीब 13,000 स्कूल हैं, इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। तो उनमें जो बुनियादी सुविधाएं हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग कैसी है, हवादार कमरे हैं कि नहीं है, डुअल बेंचों की कमी थी, पीने का पानी, लड़कियों के लिए अलग से शौचालय है, मिड डे मील की क्वालिटी अच्छी हो, इस तरह की तमाम शिकायतें थी। तो शिक्षा निदेशालय ने अब ऑर्डर जारी किया है बीओ और डीओ को कि अपने अपने क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों की मैपिंग करें कि बुनियादी सुविधाओं में उनका स्तर कैसा है, दिक्कत किस चीज की है, रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया है, ताकि अब मॉनिटरिंग पहले से बेहतर हो और जो जरूरी चीजें हैं वो मुहैया कराई जा सके। जी बिल्कुल। इसके अलावा अगर हम देखेंगे मिड डे मील को लेकर, तो मिड डे मील की गुणवत्ता को लेकर भी लगातार सरकार अपनी सजगता को दिखा रही है, क्योंकि पहले कई रिपोर्ट्स आ चुकी हैं कि क्वालिटी अच्छी नहीं होती। पीने के पानी की व्यवस्था की बात कर ले या शौचालय की साफ़ सफाई की बात कर ले, बहुत बेसिक एमिनिटीज़ में आता है देवेंद्र। यानी कि सरकार का पूरा फोकस है कि जो हम बार बार कहते हैं कि प्राइवेट स्कूलों में व्यवस्थाएं अच्छी हैं, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई अच्छी है या सुविधाएं अच्छी हैं, उसी तर्ज पर सरकारी स्कूलों को भी बिल्ड किया जाए। देखिए रंजना, सरकारी स्कूलों की स्थिति अगर अच्छी हो, रिजल्ट तो मेरे को लगता है पिछले कुछ सालों से सुधरा है सरकारी स्कूलों के। जो सीरियस बच्चे हैं, हालांकि इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है इस वजह से सरकारी स्कूल में, लेकिन पढ़ने वाले बच्चे भी हैं। रिजल्ट जैसे 10वीं 12वीं के पीछे आए हैं रिजल्ट, तो उसमें जो थोड़ा सा निर्धन परिवारों के बच्चे हैं उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है। सवाल फैसिलिटीज का है, सुरक्षा का है, बुनियादी जरूरतें पूरी हों, साफ पानी मिले पीने का। जब हमारे शिक्षा मंत्री जो महिपाल ढांडा है, आप शिक्षा मंत्री हैं, जब वो मंत्री नहीं थे कभी कहा करते थे, मनोहर लाल की सरकार थी, मनोहर लाल मुख्यमंत्री थे, कि कैदियों को भी उनका मौलिक अधिकार है, जो जेलों में पड़े उनको भी साफ पानी मिलना चाहिए, ये उनकी मूलभूत जरूरत है और उनका मौलिक अधिकार है। जब कैदियों को साफ पानी सरकार दे सकती है, इस तरह की आवाज उठ सकती है विधानसभा में, तो जो स्कूली बच्चे हैं, जो गरीब परिवारों के बच्चे हैं, जो जरूरतमंद हैं, उनकी तरफ भी ध्यान, उनको भी साफ पानी मिलना चाहिए। क्योंकि गांव में हालांकि प्रदूषण उतना नहीं होता, लेकिन जो जमीनी पानी आता है वहाँ ट्रीटमेंट की अच्छी व्यवस्था नहीं होती है। तो साफ पानी मिले और लड़कियों के शौचालय अलग से बने, इसके लिए तो हाई कोर्ट ने भी, बाकायदा कोर्टों ने भी कहा हुआ है कि लड़कियों को सरकारी स्कूलों में अलग शौचालय मुहैया कराए जाए, क्योंकि अभी भी कंबाइंड शौचालय हैं, लड़कियां बहुत शर्मिंदगी महसूस करती हैं, उसका स्तर अच्छा नहीं है शौचालय का। मिड डे मील में शिकायतें आती है, मिड डे मील की इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे पंखे हैं लगे हुए हैं लेकिन सही नहीं चलते, कमरे हवादार नहीं है, साफ सफाई नहीं है। तो जो बुनियादी जरूरत होती है उस तरफ ध्यान देने की कोशिश की गई है। पिछले साल के बजट में 25,000 करोड़ रुपया कोई कम नहीं होता। अगर तरीके से जरूरतों के हिसाब से उसकी प्रायोरिटीज तय की जाए तो मेरे को तो स्थिति में सुधार हो सकता है। अब जाकर शिक्षा निदेशालय ने ऑर्डर जारी किए हैं कि बीओ और डीओ, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के अपने अपने जिलों के स्कूलों में जो सुविधाएं हैं उनकी मैपिंग की जाए और वो रिपोर्ट निदेशालय में भेजी जाए। उसको फिर मंत्रालय तक, विभाग तक, बड़े अधिकारियों, मंत्री के पास भेजा जाएगा, ताकि जो जरूरी चीजें हैं, जहां से जूझ रहे हैं बच्चे, सुविधाएं नहीं है, वो सुविधाएं मुहैया कराई जा सके। कम से कम 100% ना सही, उतने तो हो कि जितनी जरूरत पूरी हो जाए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।